लंबी सांस लेते हैं और आंखें बंद करते हैं, क्योंकि ये एक नन्ही सी बनी बेला की कहानी है जिसका सबसे प्यारा कंबल एक रात अचानक गुम हो गया। एक प्यारे से पल में जो एक बड़े दरख्त की जड़ों के नीचे था, नन्ही बेला बनी अपनी माँ के साथ रहती थी। बेला की खाल बिल्कुल रुई जैसी नरम थी, जैसे बादल हों, और उसके कान थोड़े से आगे की तरफ झुके रहते थे। हर रात सोने से पहले बेला अपने खास नरम घोंसले में चली जाती। ये घोंसला खुश्क पत्तों, जंगली फूलों की पंखुड़ियों और नरम घास से बना था, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज उसका कंबल था। ओह, उसका कंबल, हल्का गुलाबी, जिसके किनारों पर नीले धागों की सुलाइयां थी। उसकी माँ ने ये कंबल बेला के लिए बनाया था जब वो बहुत छोटी थी। उसमें कैमोमाइल और धूप की खुशबू बसी हुई थी। जब बेला उसे अपने गाल से लगाती तो वो थोड़ी देर के लिए ठंडा लगता, फिर गर्म हो जाता, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। मगर आज रात कुछ ठीक नहीं था। सब कुछ पुरसुकून था। चांदनी छिनक रही थी, तारे आसमान पर जमाइयां ले रहे थे, मगर बेला का कंबल गायब था। बेला ने आंखें मिले, करवट बदली और धीरे से कहा, मेरा कंबल कहाँ गया? उसने अपने तकिए के नीचे देखा, कुछ नहीं। फूलों की किताबों के पीछे खाली। सोने वाली चटाई के नीचे सिर्फ थोड़े से गाजर के टुकड़े। बेला की मूंछें हिलने लगी। दिल में हल्की सी फिक्र उतर आई। मैं तो अपने कंबल के बगैर सो नहीं सकती। चुनाचा अगरचे रात बहुत हो चुकी थी और आंखें बंद होने को तैयार थीं, बेला धीरे धीरे बिल से बाहर निकली, चुपके चुपके अपने कंबल की तलाश में। बाहर जंगल में हल्की हल्की चांदनी चिनाक रही थी। हवा आहिस्ता से पत्तियों को चूमती और घास में नींद की सरगोशियां थीं। बेला ने सबसे पहले उली आलू को देखा, जो अपने मखसूस दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सुनहरी और बड़ी बड़ी थीं, चांदनी में जगमगा रही थीं। मिस्टर उली, बेला ने धीरे से कहा, क्या आपने मेरा कंबल देखा है? उली ने गर्दन घुमाकर बड़े गौर से सोचा। नरम सा, गुलाबी रंग का, नीली सिलाई के साथ। बेला ने जल्दी से सर हिलाया। नहीं छोटी बेला, उली ने आहिस्ता से कहा, लेकिन कुछ गुलाबी सा चीज हवा के साथ बहती हुई देखी थी। वो शायद नदी के पास वाले दरख्त की तरफ गई हो। बेला के कान खुशी से खड़े हो गए। शुक्रिया मिस्टर उली। और बेला छोटे छोटे कदमों से नदी के किनारे की तरफ चल दी। नदी के पास एक पुराना सा वेलो दरख्त था, जिसकी लंबी शाखें नींद में झूलती थीं। उसके नीचे बेला को मीलो चूहा मिला, जो अपने नट के खोल के चराग के करीब बैठा हाथ सेक रहा था। मीलो, बेला ने सरगोशी की, क्या तुमने कोई गुलाबी चीज यहाँ आती देखी? मीलो ने अपनी नाक सूंघी, फिर कहा, शायद कुछ तैरता हुआ देखा था, लेकिन हवा बहुत तेज थी, वो दूसरी तरफ निकल गया होगा। मीलो ने एक नन्ही सी कुश्ती बेला को दी, एक छिड़ी और पत्ते से बनी। ये ले लो ताकि नदी पार करते थक न जाओ। बेला ने हंसकर कहा, तुम हमेशा सोच समझ कर काम करते हो मीलो। नदी की दूसरी तरफ बेला धीरे से उतरी और नरम घास के मैदान में पहुंची, जहां फूल नींद में आहिस्ता से झूमते थे। वहां उसे लोना लोमड़ी मिली, जो अपने पुरजमाल दम से लिपटी नींद ले रही थी।
लोना, क्या तुमने मेरा कंबल देखा है? लोना ने जमाई ली और आहिस्ता से बोली, कुछ गुलाबी सा चीज झाड़ी में अटकी हुई थी, उधर देखो। एक कांटे पर गुलाबी रब्बन अटका हुआ था। ओह, बस एक रब्बन है। बीला ने उसे अपने साथ रख लिया। शायद ये मुझे मेरे कंबल की याद दिलाए। फिर वो आगे बढ़ी, जंगल की तरफ, जहां ऊंचे फ्रोन के पौधे नींद की मौसीकी में लहरा रहे थे। यहाँ बीला को टूली कुचवा मिला, जो हल्की हल्की आवाज में अपनी पत्ती चबा रहा था। टूली, क्या तुमने मेरा कंबल देखा? टूली ने नरमी से कहा। नहीं प्यारी बीला, लेकिन हुआ कुछ लिए जा रही है। उसकी खुशबू के पीछे जाओ। बीला ने आंखें बंद की, सांस ली, और फिर अचानक एक खुशबू, कैमोमाइल और धूप, बिल्कुल उसके कंबल जैसी। मेरा कंबल, वो आहिस्ता से बोली, और वो दौड़ती चली गई। बीला एक छोटे से मैदान के किनारे पहुंची। चांदनी नीचे बह रही थी, सब कुछ नींद में था, और वहां एक दरख्त की शाख से लटका हुआ कुछ गुलाबी सा उसका कंबल था। ओह! बीला ने सांस रोकी, मगर वो ऊंचा था। वो छलांग लगाती रही, 1, 2, मगर नहीं पहुंच पाई। अचानक पीछे से आवाजें आईं। ऊली, मीलो, लोना और टूली सब बीला की मदद को आए थे। हमें लगा तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी, मीलो ने कहा। ऊली उड़कर शाख तक गया, कंबल को अपनी नरम पंजों से पकड़ा और आहिस्ता से बीला को दे दिया। मेरा कंबल, बीला ने उसे सीने से लगाया। शुक्रिया सबका। रात ज्यादा हो चुकी थी। सब ने एक साथ वहीं जमीन पर आराम किया। बीला कंबल में लिपटी, रब्बन को अपने गाल के नीचे रखा और आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। लोना की दुम ने उसे और ढांप लिया। टूली उसके साथ लिपट गई। मीलो पास आकर सो गया और ऊली ऊपर बैठा सबकी निगरानी करता रहा। अब मैं सो सकती हूँ? बेला ने आहिस्ता से कहा, और जंगल के ख्वाबों में कैमोमाइल और चांदनी की खुशबू में बेला बनी नींद की दुनिया में चली गई।